मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम दिखाने जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम फेज 3 मयूर विहार के सामने यह अवैध शराब बेचने वालों, रेहड़ी पटरी वालों का पूरा माफिया लगा हुआ है। यहाँ पर आमतौर पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और लोग यहाँ पर रेहड़ियों पर खड़े होकर शराब पीते हैं और अवैध शराब बेची जाती है और परोसी भी जाती है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर गर्ल्स स्कूल भी है जो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। कई बार कंप्लेंट करने पर भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। रोड पर मांस मच्छी वाले खुलेआम तौर पर कब्जा कर रखा है और कूड़े करकट के अंबार लगा रखे हैं। ये यहाँ की दीदी से बात करेंगे हम। हाँ जी दीदी। ओम शांति। ये खोड़ा में स्थित हमारी ब्रांच ब्रह्मा कुमारी संस्था है और यहाँ पर सभी भाई बहनें इस उद्देश्य से आते हैं कि हम एक आश्रम में जाकर एक सफाई, स्वच्छता और शांति का माहौल देखेंगे। लेकिन जब इसके एंट्रेंस पर आते हैं तो इसके लेफ़्ट साइड में बहुत बड़ा एक कूड़ादान है और इसके राइट साइड पे बहुत सारी नॉन वेज की, शराब की रेहड़ी लगी हुई है। इवन जूस वाले भी बॉटल में शराब मिक्स करके और पिलाते। सुबह 5 बजे से ये क्रिया शुरू हो जाती है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है और आश्रम में आने वाले हर उम्र के भाई बहने हैं। इसमें बच्चे भी हैं, कन्याएं भी हैं, माताएं भी हैं। तो वो उस चीज़ से बहुत भय महसूस करते हैं और बहुत स्मेल आती है यहाँ पर और डर का भी माहौल है। यहाँ मार पिटाई भी बहुत होती है और बदबू भी बहुत आती है क्योंकि बहुत सारे नॉन वेज की रेहड़ी बहुत है यहाँ पर। तो इस करके हमने एक कदम उठाया है और हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से 2 प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। एक कल्प तरु का चल रहा है और एक नशा मुक्ति अभियान का चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर कल्प तरु के द्वारा कुछ पेड़ पौधों की व्यवस्था की जाए और एक सुंदर व्यवस्था बनाई जाए ताकि जब भी भाई बहनें आएँ तो यहाँ पर उन्हें एक स्वच्छता महसूस हो। और बहुत नशे का माहौल पूरे इस खोड़ा के अंदर, इस रोड पर है और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी ग्रसित हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे तो वो सिगरेट में और पता नहीं क्या क्या चीज़ लेकर बहुत नशा करते हैं और यहीं पड़े रहते हैं, बगैर कपड़ा ये सब यहीं पड़े रहते हैं वो बच्चे भी। और सभी बहनें, मतलब एक डर का माहौल है इधर। तो मेरा प्रशासन से गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा। ओम शांति। ये हम लोग आप देख रहे होंगे जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पर कितनी गंदगी आसपास फैली हुई है। ये गंदगी तब है जब हमने इसकी 3-4 दिन में बहुत सारी सफाई कर चुके हैं। तो इतनी सफाई के बाद अब ये स्थान ऐसा आपको दिख रहा है और ये हम 3-4 दिन से 5 दिन से इसके पीछे हमारे सभी भाई बहन जो हैं वो मिल के यहाँ पे जो अनऑथराइज मांस, मदिरा, मछली और अंडों की जो शॉप्स लगती थी उनको इन्होंने हटाया है, जिसको हटाने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी है, प्रशासन का सहयोग भी लेना पड़ा है। तो अब ये हटा तो दिए हैं लेकिन ये फिर से एनक्रोचमेंट ना हो जाए, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इस एरिया को हम एक ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप करें, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं। और यहाँ पर हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका कल्पतरु का एक प्रोग्राम भी चल रहा है। नशा मुक्ति अभियान भी भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है जिसमें ब्रह्मा कुमारी इसको अग्रणी रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि कल्पतरु और नशा मुक्ति अभियान के तहत हम इस एरिया को डेवलप करें, यहाँ पर बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाएं जिससे कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जागे, पेड़ पौधे लगाने के लिए भी अवेयरनेस जागे और साथ में नशा से दूर रहने के लिए भी एक अवेयरनेस जागे। क्योंकि हम देखें यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे और लोग यहाँ पर नशे के शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारे प्रयास से हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे जो हमारे बच जाएं और जो नशे में आ गए हो सकता है वो छोड़ भी दें। साथ ही साथ हम लोग जो राजयोग की शिक्षा देते हैं, ध्यान सिखाते हैं, उससे भी मन को एक बल मिलता है ताकि वो इस नशे से दूर रह सकें। तो इस एरिया को हम चाहते हैं ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप करें। यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं, यहाँ पे मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी डालकर यहाँ पे घास लगा दी जाए ताकि ये एरिया जो इतना गंदा है ये एक सुंदर सा स्थान बन जाए, एक वातावरण सुंदर बन जाए ताकि यहाँ पर योग ध्यान भी अच्छा हो सके। और जो भी यहाँ की लोकल पब्लिक है वो लोकल पब्लिक यहाँ पर आए जाए तो उनको भी एक अच्छा फीलिंग हो, एक अच्छी महसूसता स्थान से अच्छी महसूस हो। क्योंकि अभी जो लोग आते जाते हैं यहाँ पे आने जाने में बहुत आती है, मुश्किलात का सामना पड़ता है। लोग शाम को शराब पी लेटे रहते हैं, बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ गाली गलौज भी करते हैं और ईव टीजिंग जैसा माहौल भी रहता है। तो कई भाई बहनों की शिकायत भी हमें मिली है ऐसे। तो हम चाहते हैं कि अगर इस तरह से हम इस एरिया को डेवलप करें तो एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। हमारे प्रयास में सरकार का एक सहयोग मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
वेज सब बेचते हैं। इसका मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा। ओए है बियर कैन बियर कैन बियर कैन बियर। कल दिखा दो और बोलो पुलिस के आगे सारी गर्मी पुलिस के आगे गर्मी की ठंडी हो जाती है। सरकार को बंद करे ना। सरकार क्यों सरकार तो जहर भी बांट रही, पी लो। पी रहे ना जहर बांटो ना आप दो आ जाओ वो तो कल बताइए अपना। आचार्य मनोजानंद शास्त्री। हम छोटा सा घरेलू ही टेम्पल अपने जगह पर बनाया है। वहाँ अचानक नशेड़ी सब आकर के उल्टा सीधा करता है, वहीं पर काज पूरा दुनियादारी फेंकने का। अचानक हम एक हफ्ता पहले भगवान की सेवा कर रहे थे। हम सोचे जो टेम्पल में ऐसे आया है, हमारा मोबाइल था केवल प्रसाद के सामने रख के ऊपर गए, तब तक मोबाइल भी वहाँ से गायब हो गया। और साथ में थाना में भी मैं गया था, उसका FIR कराया। वहाँ भी मुझे बोले जो मोबाइल तो मिल नहीं पाएगा, इसलिए कि आपको FIR तो हम करेंगे नहीं, मिसिंग रिपोर्ट उन्होंने किया। लेकिन उससे तंग जैसे इंजेक्शन लगाना, ये सब करना, ये नस में करके सामने में ये सब करता है। तो धार्मिक यहाँ भी धार्मिक है, सब जगह एक ही समान है, तो साफ़ सुथरा रहे तो ठीक है। इसके लिए प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बस यही अनुरोध करते हैं कि वहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो जितना सहयोग हो सके वो करें। जी। ठीक है। यह जटिल समस्या आपको दिखाते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर बीड़ा उठाया और वहां पर नशा मुक्ति, सफाई अभियान, सौंदर्यकरण और वृक्ष आरोहण का कार्य कर एक अनूठा प्रयास किया। तो भक्ति की भी शक्ति नहीं मिलती है ना, भक्ति में भी शक्ति है, ज्ञान में तो सबसे ज्यादा शक्ति है। भक्ति का फल ज्ञान है। अगर आपकी भक्ति पूरी हो गई होगी तो ये ज्ञान आपको समझ आ जाएगा, आप कोर्स करने आ जाओगे। क्योंकि जब तक भक्ति पूरी नहीं होती तो ज्ञान में पैर नहीं पड़ता।
भगवान भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। अब लोग अगर जैसे वो कोई चला गया तो इसका मतलब उसकी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई। जब भक्ति काल तो पूरा होता है मेरा, जब मेरी पूरी भक्ति होगी तब मेरे ज्ञान के दरवाजे खुलते हैं। तो भगवान ये ज्ञान दे रहा है, जिसकी जिसकी भक्ति पूरी हो गई होगी उसका ये एकदम ज्ञान दिमाग में आ जाएगा, और जिसकी अभी भक्ति पूरी नहीं हुई होगी वो अभी कुछ और समय भक्ति में लगाएगा, लेकिन लास्ट में आएगा यही, क्योंकि जो सदगति दाता है वो शिव ही है और शिव ही सदगति करेंगे, है ना। तो शिवरात्रि माना नॉर्मली हम लोग जो करते हैं शिव का विवाह करते हैं, है ना, पार्वती से, और भूत गढ़ और पीछे से नाच करते हुए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा तो शरीर ही नहीं है, तो शादी कैसे होगी, है ना। उसका कोई ऐसा वाला शरीर नहीं है, तो लाइट है, जैसे आत्मा है, आत्मा तो दिख नहीं रही, वो भी नहीं दिखता, तो शादी कैसे होगी, है ना। शादी तो स्त्री पुरुष में होती है, तो परमात्मा तो न स्त्री है न पुरुष है, तो लाइट है, जैसे आत्मा लाइट है, तो शादी का तो कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी के इस प्रयास को अवैध शराब बेचने वाले रेडी पटरी वालों के गले नहीं उतरी, और आम आदमी पार्टी के नेता एमएलए मयूर विहार फेज 3 के साथ देते हुए एमएलए और प्रशासन ने मिलकर बड़ी ताकत दिखाई और सारा अच्छा किया हुआ काम बुलडोजर चलाकर बर्बाद कर दिया और गड्ढे कर दिए। ट्रेन है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ट्रेन है। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल मीडिया में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।